हाँ यस वेलकम स्टूडेंट्स। अभी जो हमने पिछले वीडियो में कुछ बाइनरी ऑपरेशन की प्रॉपर्टीज़ देखी थी, यदि हम उसको एक सेट पर्टिकुलर सेट पर डिफाइन करें तो कुछ ऐसे बन जाएगा। यदि हमारे पास जो सेट है एस, उसमें यदि उनको शॉर्ट में लिखें तो इस तरह से बन जाएगा। एक सेट एस के बजाय मैं ले लेता हूँ इन G star if first closure property holds, closure property holds, पहला है कि क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड करे। G एक सेट है ऑपरेशन जिसका स्टार से हम मार्क कर रहे हैं, वो बाइनरी ऑपरेशन है और उसमें यदि क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड करती है तो इसका मतलब यहीं लिख देते हैं। चलो हम ए बी सी तीन एलिमेंट ले लेते हैं जो जी में बिलोंग करें। तो ए स्टार बी भी किस में बिलोंग करे? आपका जी में बिलोंग करे, तो इसे हम क्लोजर कहते हैं। जो हमने पढ़ा है उसको हम वापस से लिख रहे हैं, रिवाइज कर रहे हैं। सेकंड एसोसिएटिव प्रॉपर्टी वो है कि ए स्टार बी स्टार सी बराबर हो जाए ए स्टार बी स्टार सी के, तो हम कहेंगे कि वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड करता है। यदि एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, तीसरा हमने देखा था एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी मीन्स देयर एग्जिस्ट ई सच दैट, किस तरह से करता है? ए स्टार ई का मान ए के बराबर आ जाए, दिस। और फोर्थ नंबर हमने किया था एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, इनवर्स फॉर ईच एलिमेंट, इनवर्स ऑफ ईच एलिमेंट, हर एक एलिमेंट का फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जी देयर एग्जिस्ट बी सच दैट, किस तरह से एग्जिस्ट करे? ए स्टार बी बराबर क्या हो जाए? ई के बराबर आ जाए। ये भी आपको थोड़ा सा याद रखना है। Existence of identity, existence of inverse. Fifth one is your commutative property. A स्टार B किसके बराबर हो? आपका B स्टार A के बराबर हो, मतलब उनका क्रम विनिमय हम कर दें संक्रियाओं का, एलिमेंट्स का, तो संक्रिया लगाने पर जो मान आता है वो सेम आना चाहिए। ये 5 प्रॉपर्टी हमने क्रम से पढ़ी थी। इसका थोड़ा सा मतलब भी है, इसलिए हमने इसी सीरियल नंबर से हमने इसको देखा था। पहला क्लोजर, दूसरा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, तीसरा एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, तीसरा इन एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, चौथा इनवर्स ऑफ ईच एलिमेंट, एंड फिफ्थ वन इज, पांचवा जो है आपका क्रम विनिमय गुणधर। ये 5 प्रॉपर्टी किसी एक के साथ एक सेट में लाई करती है, तो ये जो बनता है आपका वो अबेलियन ग्रुप बनता है। क्या होता है कि मैं इसको थोड़ा सा डिटेल में बता दूं आपको कि यदि इसकी यहाँ से हम 4-5 परिभाषाएं बना सकते हैं। Where is my cursor? यदि ये पहली प्रॉपर्टी होल्ड होती हो जी में, इफ
ये पहली प्रॉपर्टी होल्ड होती हो तो हम इसे ग्रुपोइड कहते हैं, GROUPOID, ग्रुपोइड। यदि यहाँ पर आपकी पहली दो प्रॉपर्टी होल्ड होती हो तो हम इसे सेमी ग्रुप कहते हैं। यदि यहाँ पर आपकी पहली तीन प्रॉपर्टी होल्ड होती हो तो मोनोइड कहते हैं। यदि यहाँ आपकी चार प्रॉपर्टी होल्ड होती हो तो उसे ग्रुप कहते हैं। और यदि यहाँ पर आपकी पांचों प्रॉपर्टी होल्ड होती हो तो इसे हम अबेलियन ग्रुप या कॉम्यूटेटिव ग्रुप कहते हैं। तो किसी जी को अबेलियन ग्रुप बनने के लिए किसी जो एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर है हमारा जी स्टार, उसको अबेलियन ग्रुप बनने के लिए क्या चाहिए आपके पास? ये पांचों प्रॉपर्टी होल्ड होनी चाहिए। मतलब क्या हुआ वहां पर कि उसमें क्लोजर प्रॉपर्टी भी होनी चाहिए, उसमें एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी होनी चाहिए, उसमें आइडेंटिटी एलिमेंट का एग्जिस्टेंस भी होना चाहिए, हर एक एलिमेंट के इन्वर्स होने चाहिए और वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को भी होल्ड करे। तो हम उसे क्या कहते हैं? अबेलियन ग्रुप कहते हैं। इसी तरह से ग्रुप होने के लिए चार प्रॉपर्टी होनी चाहिए। केवल ग्रुप होना है तो ये चार प्रॉपर्टी होनी चाहिए। यदि ये है तो आपका ये पांचों प्रॉपर्टी होल्ड होनी चाहिए। मोनोइड बनता है तो तीन प्रॉपर्टी होल्ड होनी चाहिए। सेमी ग्रुप बनता है तो दो प्रॉपर्टी, और ग्रुपोइड बनता है तो एक प्रॉपर्टी। यदि यहाँ पर केवल एक प्रॉपर्टी होल्ड होती है तो हम उसे क्या कहेंगे? ग्रुपोइड कहेंगे। दो प्रॉपर्टी होल्ड होती है तो हम इसे क्या कहेंगे? आपका सेमी ग्रुप बन जाएगा। तीन प्रॉपर्टी होल्ड होती है तो एक सेट एक संक्रिया के लिए कितनी प्रॉपर्टी होल्ड कर रहा है उसके अनुसार उसको हम नामकरण करते हैं, उसको हम डिफाइन करते हैं। जैसे आप देखें n प्लस नेचुरल नंबर प्लस के लिए, अब आप देखें तो ये क्या बनता है? नेचुरल नंबर प्लस के लिए है तो दो नेचुरल नंबर का एडिशन वापस एक नेचुरल नंबर आएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि क्लोजर प्रॉपर्टी आपकी होल्ड होती है ना? कोई भी दो नेचुरल नंबर को जोड़ेंगे तो इसमें क्या बन जाएगा आपका? वापस एक नेचुरल नंबर आएगा तो क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड होती है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एक चीज आप ध्यान रखें कि नंबर सिस्टम में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हमेशा लागू होती है। नंबर सिस्टम प्लस और गुणा के लिए एसोसिएटिव होते हैं, ये हम छोटी क्लासों में पढ़ चुके हैं, आप चाहें तो इसको यहाँ पे देख भी सकते हैं। तो ये दो प्रॉपर्टी होल्ड होती है। तो क्या तीसरा हम देखें, क्या आइडेंटिटी एग्जिस्ट करती है? जीरो होती है। प्लस की आइडेंटिटी कौन होती है? जीरो। लेकिन जीरो क्या नेचुरल नंबर में होता है? नहीं होता है। तो हमारे पास यहाँ पर कितनी प्रॉपर्टी होल्ड हुई? केवल दो प्रॉपर्टी होल्ड हुई। तो हम इसे क्या नाम देंगे? सेमी ग्रुप नाम देंगे। तो ये जो n प्लस है वो आपका क्या है? सेमी ग्रुप है। n प्लस जो है हमारा वो क्या है? आपका सेमी ग्रुप है। आप क्यों कह रहे हैं इसको सेमी ग्रुप? क्योंकि इसमें जो नेचुरल नंबर है प्लस के लिए क्लोजर होता है, यस। नेचुरल नंबर प्लस के लिए एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड करता है, यस। लेकिन केवल दो प्रॉपर्टी होल्ड करता है, तीसरी प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करता। आइडेंटिटी होती तो है जीरो, लेकिन वो उस सेट में नहीं लाई कर रही है ना, उस सेट में लाई करनी चाहिए। तो हम इसे क्या कहेंगे कि वो आपका जो है सेमी ग्रुप बनाएगा। यदि आप थोड़ा सा और देखें, नेचुरल नंबर माइनस के लिए देख लें आप, तो यहां क्या बनेगा कि क्या ये क्लोजर है? क्या क्लोजर भी नहीं है। दो नेचुरल नंबर, तीन माइनस आप ऑपरेशन लगाएं चार में तो ये क्या आ गया? -1। तो -1 किस में बिलोंग करता है? आपका नेचुरल नंबर में बिलोंग करता है क्या? नहीं करता है। तो हम क्या कहेंगे? इट इज नॉट ग्रुपोइड। क्लोजर प्रॉपर्टी भी होल्ड नहीं कर रहा है, मतलब पहली प्रॉपर्टी भी होल्ड नहीं कर रहा है। तो ये जो हमारा पहला टर्म है वो
भी नहीं एग्जिस्ट बनता है, ग्रुपोइड भी नहीं है। यदि वो होता तो ग्रुपोइड हो जाता, तो वो इस तरह से है हमारे पास। इसी तरह से आप नेचुरल नंबर गुणा के लिए देखें, आप क्या क्या हो रहा है। क्लोजर प्रॉपर्टी होती है, यस, दो नेचुरल नंबर का गुणा वापस एक नेचुरल नंबर आएगा। अभी मैंने कहा था आपको एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड करता है। इसकी आइडेंटिटी एलिमेंट गुणा के लिए 1 होती है ना। आइडेंटिटी कौन होती है? 1 होती है, और 1 किस में बिलोंग करता है? आपका नेचुरल नंबर में। तो ये यहाँ पर होल्ड हो रहा है आपका, है ना। फिर इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेंगे आपके, इनवर्स नॉट एग्जिस्ट, क्योंकि 1 या 2 ले लीजिए आप, 2 बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, बट इसका जो इनवर्स है वो 1/2 होगा, और दैट इज नॉट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो हम यहाँ इसको क्या नाम देंगे कि ये हमारा 3 प्रॉपर्टी होल्ड हो गई। तो 3 प्रॉपर्टी के हिसाब से आप इधर देखें तो पहला होल्ड होता है तो ग्रुपोइड, दूसरा होता है तो सेमी ग्रुप, और तीसरा होता है तो मोनोइड। हम इसको क्या नाम देंगे? मोनोइड। इसका जो यदि आपको डिफाइन करना है तो ये नेचुरल नंबर क्या होगा? आपका मोनोइड होगा। ये हमने नेचुरल नंबर के लिए देखा। आप इसी तरह से किसके लिए देखें? i प्लस के लिए देख लें। चलो एक और एग्जांपल लेते हैं इंटीजर्स प्लस के लिए, है ना। इंटीजर प्लस के लिए 2 इंटीजर का एडिशन वापस एक इंटीजर ही होता है, तो क्लोजर प्रॉपर्टी हो जाएगी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी नंबर सिस्टम में लागू होती है एडिशन के लिए। आइडेंटिटी कौन है? आइडेंटिटी 0। 0 क्या आई में बिलोंग करती है? हाँ, आई करती है, यस, आइडेंटिटी एग्जिस्ट, है ना। पहले आपने देखा था प्लस के लिए नेचुरल नंबर में एग्जिस्ट नहीं करती थी, है ना। दैट इज इनवर्स। इनवर्स क्या होते हैं आपके? एडिटिव इनवर्स, है ना। 2 का इनवर्स क्या होगा? -2। -2 क्या इंटीजर में लाई करता है? हाँ, करता है। तो फॉर ऑल a बिलोंग्स टू i देयर एग्जिस्ट -a। सभी के लिए क्या करते हैं? -a एग्जिस्ट करते हैं। तो क्या लिख सकते हैं आप? -a इज इक्वल्स टू 0, है ना। ये 0 आ गया हमारा, इसका मतलब इनवर्स एग्जिस्ट करते हैं। फिर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव क्या? 2 एलिमेंट को आप 2 इंटीजर को एडिशन कराएं तो उनका क्रम बदलने पर मान सेम आता है? हाँ, सेम आता है। तो ये 5 प्रॉपर्टी होल्ड करती है आपकी। तो ये क्या बनाएगा? एक तरह से अबेलियन ग्रुप बनेगा आपका। ये जो बनेगा वो क्या बनेगा? आपका अबेलियन ग्रुप बनेगा। 5 प्रॉपर्टी होल्ड करे तो 5 अबेलियन ग्रुप, 2 प्रॉपर्टी होल्ड करे तो सेमी ग्रुप, 3 प्रॉपर्टी होल्ड करे तो मोनोइड, 4 प्रॉपर्टी होल्ड करे तो ग्रुप। आई यदि गुणा है, इंटीजर्स गुणा के लिए है, तो आप क्या देखेंगे कि क्लोजर दो इंटीजर का जो गुणा है वो वापस इंटीजर ही होता है। तो क्लोजर प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हमेशा होल्ड होती है। आइडेंटिटी क्या होते हैं आपके? 1 होती है, जो किस में बिलोंग करती है? आपकी आई में बिलोंग करती है। आइडेंटिटी एग्जिस्ट। और इनवर्स, मल्टीप्लिकेशन के इनवर्स क्या होंगे? ए का जो है फॉर ऑल ए जो देयर एग्जिस्ट 1/a। 1/a डज नॉट बिलोंग्स टू आई, है ना। ये इसमें बिलोंग नहीं करते हैं, तो इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करते हैं, केवल ये 3 प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करती है। तो इसलिए इसका नाम क्या बन जाएगा? वापस मोनोइड बन जाएगा, है ना। एडिशन में तो इनवर्स एग्जिस्ट करते थे क्योंकि उनके लिए -a होता था। एडिटिव इनवर्स -a होता है, और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 1/a होता है। ये आपको ध्यान में रखना है। इसी प्रकार से आप कुछ सेट जैसे रियल नंबर के लिए, प्लस के लिए आप करके देखें, ये अबेलियन ग्रुप बनेगा, है ना। मल्टीप्लिकेशन के लिए R0, ये भी एक अबेलियन ग्रुप बनेगा। रेशनल नंबर प्लस के लिए ये भी एक अबेलियन ग्रुप बनता है। रेशनल नंबर जिसमें 0 का इन्वर्स नहीं होता है, इसलिए 0 को हटा दें,
जीरो को छोड़कर ये गुणा के लिए ये भी अबेलियन ग्रुप बनता है। सी प्लस के लिए भी अबेलियन ग्रुप बनेगा। सी नॉट गुणा के लिए भी अबेलियन ग्रुप बनेगा। ये मैंने नॉट शब्द क्यों यूज किया आप देख सकते हैं। इसका क्लोजर एग्जिस्ट करेगा, एसोसिएटिव नंबर सिस्टम है तो लागू होगा गुणा के लिए। आइडेंटिटी इसकी 1 होती है और वो 1 जो है किस में बिलोंग करती है, आपकी क्यू में बिलोंग करती है, तो एग्जिस्ट होगी इनवर्स। यदि हम क्यू लें तो सभी के इनवर्स तो करेंगे, लेकिन क्यू में क्या होता है, 0 बिलोंग्स टू क्यू, और इसका जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है 1/0 होता है। तो 1/0 डज नॉट एग्जिस्ट, नॉट डिफाइंड, है ना। तो 1/0 एग्जिस्ट नहीं होता है, केवल 0 को छोड़कर बाकी सबके लिए इनके इनवर्स एग्जिस्ट करते हैं। इसलिए हम क्या कर रहे हैं कि यहाँ पर ये क्यू नॉट, ये क्या है आपका क्यू नॉट जो है वो लेना पड़ेगा हमें। इसी तरह से मल्टीप्लिकेशन के लिए ले रहे हैं तो सी नॉट लेना पड़ेगा, रियल नंबर के लिए ले रहे हैं तो आर नॉट लेना पड़ेगा। जो भी मल्टीप्लिकेटिव है उनमें 0 का इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता है। यदि हमारे को कहा जाए कि सी, आप बताएं कि सी क्या है, सी गुणा के लिए क्या है, तो वो मोनोइड है। लेकिन सी नॉट यदि है तो वो अबेलियन ग्रुप है। ये हमें देखना है। इस वीडियो में हम इतना ही कर रहे हैं। आगे कुछ एग्जाम्पल्स हम और लेंगे ग्रुप थ्योरी से।